तो हाय गाइस, स्वागत है आपका बायजूस एग्जाम प्रेप पर। आज संडे के फंडे में हम समझेंगे हमारा जो ऑफिस है जिस बिल्डिंग के अंदर, वहाँ का जो वाटर का सिस्टम है, पानी का जो पूरा सिस्टम है वो कैसे काम करता है उसको समझेंगे। लेकिन उससे पहले मेरे पास इस वीडियो में लाने के लिए है गेस्ट भी, जिनकी क्लास भी स्टार्ट होने वाली है। तो सर एनीथिंग। दोस्तों, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का कंप्लीट सीक्वेंस कैसे होता है, कहाँ प्रेशर ज़्यादा होता है, कैसे अलग करते हैं, सब कुछ इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है, जो आपको गेट एग्जाम के एक आउटलाइन जानने के लिए भी हेल्प करेगा। राइट, ठीक है। तो सर आप क्लास लीजिए और हम लोग चलते हैं, समझते हैं सीधे बाहर से पहले कि बिल्डिंग कैसा दिखता है और इसमें किस तरह से ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो लगाया गया है। सो गाइज, ये है बिल्डिंग जिसके अंदर है हमारा बायजूस एग्ज़ाम प्रेप का ऑफिस, और मैं इसी बिल्डिंग के बारे में आपको बताने वाला हूँ आज कैसे इसका जो ट्रीटमेंट प्लांट है वो काम करता है। चलिए अंदर चलते हैं। सो गाइज, इस बिल्डिंग के अंदर बहुत सारे ऑफिसेज़ हैं और उन सभी ऑफिसेज़ के जो वॉशरूम है वहाँ से जो पानी आता है उसको हमें यूटिलाइज़ करना पड़ता है, यानी कि उसको आप कह सकते हो रिसाइकिल करना होता है, नहीं तो बहुत सारा पानी जो है वो वेस्ट हो जाएगा। इसीलिए इस बिल्डिंग का, जो मेरे पीछे आप बिल्डिंग देख पा रहे होंगे, इस बिल्डिंग का खुद का एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है। और उस सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से होता यह है कि जो भी रेन वाटर या जो भी सीवेज आता है पूरी बिल्डिंग का, वो सारा का सारा सबसे पहले तो ट्रीट होता है और उसके बाद ऊपर जो छत है, छत पे एक टैंक है, उस टैंक तक पहुंचा दिया जाता है। अब मैं आपको लेकर के चलता हूं उस ट्रीटमेंट प्लांट तक। तो गाइस, ये है ट्रीटमेंट प्लांट और यहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर होने वाला है, इसलिए मैं बस वॉइस ओवर जो है वो डाल दूंगा इस वीडियो में। आप देख सकते हैं यहाँ पे अंदर। हम अंदर आ चुके हैं हमारे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के। सबसे पहले कलेक्शन टैंक देखते हैं जिसमें रेन वाटर और जो पानी यूटिलाइज किया जा चुका है उसको कलेक्ट किया जाएगा। उसके बाद ये जाएगा इक्वलाइजेशन टैंक में, जिसकी कैपेसिटी 20 मीटर क्यूब दिया गया है आपको टैंक का। एक्सटेंडेड एरेशन हम यहाँ यूज कर रहे हैं, इसीलिए एक एरेशन टैंक दिया गया है अलोंग विद आपका स्लज होल्डिंग टैंक। टर्शरी ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पे हमने यूज किया है क्लोरीन कॉन्टैक्ट टैंक, और यहां से जो पानी है आपका वो ऊपर की तरफ जाएगा, बट उससे पहले हमें फिल्ट्रेशन भी करनी पड़ेगी, जिसके लिए हमने एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर यूज किए हैं। यहां से फिल्टर प्रेस की मदद से हम सॉलिड और लिक्विड को अलग भी करेंगे। अब ये जितने पाइप आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पे, वो सारे पाइप के ऊपर एरो जो आपको दिख रहा है वो आपको मदद करते हैं समझने में कि पाइप पानी जो फ्लो कर रहा है वो किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। और ये सारे ट्रीटमेंट के बाद इस ग्रीन कलर के पाइप से ये सारा पानी ऊपर की तरफ छत पे जो टैंक है उसमें स्टोर हो जाता है। अब चलते हैं हमारे पंपिंग स्टेशन की तरफ। इसको हम बहुत अच्छे से अगले वीडियो में कवर करेंगे। पंपिंग स्टेशन का काम रहेगा आपका जो रॉ वाटर है उसको छत वाले टैंक तक पहुंचाना। यह है एक हाइड्रेंट पंप, जो एक पावरफुल पंप होता है। हमारे पास यहाँ पे एक रॉ वाटर टैंक है, उसी के बाजू में हमारे पास एक वाटर टैंक है जिसमें फायर के लिए, यानी कि आग की स्थिति में कहीं पानी की जरूरत पड़े तो हम ले सकते हैं। और ये है प्रेशर वेसल, और प्रेशर वेसल जो है आपने सोम में जरूर पढ़ा होगा। तो स्वागत है आप लोगों का हमारे स्टूडियो में, बायजूस एग्जाम प्रेप के स्टूडियो में। तो आज इस संडे का फंडा का जो टॉपिक है, जो आपको मैं ऑलरेडी बता भी चुका हूं, हमारा जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है उसको हम और बेहतर से समझेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, आपका जो गेट का सिलेबस है, ईएस का सिलेबस है, उसमें ये सारी चीज़ें बहुत ही कोर तरीके से पूछी जाती हैं, यानी कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए। गेट, ईएस या किसी भी एग्जाम में अगर आप जाते हैं, सिविल जिसमें भी सिलेबस रहेगा, वहाँ पे ये चीज़ आपसे पूछी जा सकती है। तो मैंने यहाँ पे सभी चीज़ों को प्रैक्टिकली रखने की कोशिश की है। सबसे पहले एक क्विक सा इंट्रोडक्शन उन सारे लोगों के लिए जो मुझे पहली बार देख रहे हैं। सो गाइज, मेरा नाम है जोशित सिंह एंड आई हैव 4 ईयर ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। एमटेक है मेरा हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग में आईआईटी रुड़की से, और मेरा एक्सपर्ट जो एरिया है वो है ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, फ्लूइड मैकेनिक्स, इरिगेशन और एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। और शायद ये एक रीज़न है कि वो मैंने ये टॉपिक इस बार के लिए चूज़ किया है। तो चलते हैं, समझते हैं सबसे पहले कि हम बात क्या करने वाले हैं। मैंने आपको बाहर, ऑफिस के बाहर से भी बताया था, फिर से एक बार बताता हूं। तो जैसे कि ये हमारे ऑफिस की बिल्डिंग है, तो इस ऑफिस की बिल्डिंग में होता क्या है, कई सारे ऑफिसेज होने के कारण काफ़ी सारा जो पानी है वो वेस्ट वाटर में कन्वर्ट होता है। अब इस सारे पानी को हम फेंकते नहीं हैं, हम क्या करते हैं, हम इस पानी को एक सीवेज जो ट्रीटमेंट प्लांट है हमारा उसके अंदर भेजते हैं। यहाँ से वो ट्रीट होता है
हम एक एक कंपोनेंट के बारे में बात करेंगे और उसके बाद वो ऊपर जाता है और इस टैंक में इकट्ठा होता है और फिर यही पानी यूजेज में आता है आपके वॉश बेसिन्स में जो हम देखते हैं या फिर आपके वॉशरूम्स के अंदर, राइट। तो अब बात करते हैं हमारे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के बारे में। तो जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट यहां पे यूज किया जा रहा है, अब कोई भी ट्रीटमेंट प्लांट उसके बायोलॉजिकल प्रोसेस के नाम से जाना जाता है। यहां पे आप देख पा रहे होंगे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एक्सटेंडेड अरेशन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है ये, ठीक है। आपको पता होगा एएसपी में एक्सटेंडेड अरेशन किया जाता है, एक तरीका है वो भी करने का बायोलॉजिकल प्रोसेस। तो यहाँ पे एक्सटेंडेड एरेशन प्रोसेस यूज हो रहा है और इस पूरे जो प्लांट है उसकी कैपेसिटी है वो है 90 KLD। अब आपने MLD पढ़ा होगा, राइट, मिलियन लीटर पर डे के हिसाब से, क्योंकि वो बड़े बड़े जो ट्रीटमेंट प्लांट हैं हम उनके बारे में पढ़ते हैं जब भी एनवायरनमेंट की बात करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्योंकि एक ही बिल्डिंग है उसी को संभालना है, इसीलिए सिर्फ यहाँ पे 90 किलोलीटर पर डे के हिसाब से कैपेसिटी रखी गई है और जिसने भी इंस्टॉल किया है उनका नाम यहाँ पे दिया गया है। अब बात करते हैं हमारे इस प्रोसेस के बारे में, यहाँ पे होगा क्या। तो देखो, सबसे पहले आपके पास एक कलेक्शन टैंक या एक इक्वलाइजेशन टैंक रहेगा और वहां से आपका जो वाटर है वो जाता है आपके अरेशन टैंक के अंदर। अरेशन टैंक में क्या होता है, अरेशन टैंक में कांटेक्ट होता है आपके ऑर्गेनिक मैटर का और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, जिसकी मदद से क्या होता है आपको बायोडिग्रेडेबल जो जितना भी आपका सब्सटेंसेस हैं वो सारे के सारे डिकम्पोज होते हैं। अब इसके बाद क्या होगा कि जो आपका पानी है उसको हम क्लेरिफायर में भेजते हैं। हमारे केस में जो हमने एक्सटेंडेड एरेशन यूज किया है वो खुद में ही एक क्लेरिफायर का भी काम करता है। तो उसमें से जो भी स्लज होगा वो सारा का सारा एक स्लज कलेक्शन टैंक में चला जाएगा। मैं दिखा भी दूंगा आपको और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये स्लज जो टैंक लगाया हुआ है यहाँ पे, ये थिकनर टैंक है। वैसे जनरली जो हमने यहाँ पे अपने बिल्डिंग में यूज किया है वो एक कलेक्शन टैंक है स्लज का। वहां से भी समझेंगे उसकी डी वाटरिंग कैसे करते हैं, उसका प्रोसेस भी मैंने वीडियो में बताया है, आप देख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद आपका डिसइंफेक्शन यानी कि टर्शरी ट्रीटमेंट भी किया जाएगा। उसके लिए आपने देखा होगा क्लोरीन जो है टेस्ट, क्लोरीन डोसेज वाला प्रोसेस हम यूज कर रहे हैं। और फिल्ट्रेशन के लिए हमारे पास एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर्स यूज किए हैं। तो सबसे पहले आपने देखा होगा वीडियो के अंदर कलेक्शन टैंक की बात की है। कलेक्शन टैंक एक ऐसा टैंक है जिसके अंदर सारा का सारा वेस्ट वाटर आएगा, इकट्ठा होगा, और सिर्फ वेस्ट वाटर ही नहीं, जो बारिश का पानी है वो भी इस कलेक्शन टैंक के अंदर इकट्ठा होगा। हमारी बिल्डिंग के लिए इसकी कैपेसिटी 10 मीटर क्यूब जो है वो रखी गई है। अब कलेक्शन टैंक से जितना भी पानी है वो जाएगा आपके इक्वलाइजेशन टैंक में। क्यों? क्योंकि देखो, सारे के सारे कंपोनेंट्स एक पर्टिकुलर कैपेसिटी, एक डिजाइन लोड के लिए बनाए गए हैं। अगर वहां पे उतना लोड नहीं आएगा या उससे ज्यादा आएगा तो कंपोनेंट खराब हो सकता है या प्रॉपर एफिशिएंसी, मैक्सिमम एफिशिएंसी नहीं मिलेगी। इसी वजह से हम चाहते हैं कि ये जो हमारा इररेगुलर इनकमिंग ऑफ वाटर है इसको हम रेगुलराइज कर दें, कांस्टेंट कर दें। इसीलिए हम यूज कर रहे हैं इक्वलाइजेशन टैंक जो अंडरग्राउंड है, अंदर है, और ये पंप लगाए हुए हैं वहां से निकालने के लिए उस वाटर को। ठीक है सर, आगे बढ़ेंगे तो आगे आपको देखने को मिला था अरेशन टैंक जिसकी कैपेसिटी है 61 मीटर क्यूब। अब एक चीज ध्यान से देखिएगा, वाटर अरेशन टैंक इज द कॉम्बिनेशन ऑफ अ सेटलिंग टैंक आल्सो एंड अ क्लेरिफायर। ठीक है, अब द मेजर पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट इन द प्लांट इज डन बाय माइक्रोब्स एंड बैक्टीरिया। मैंने आपको बताया था अभी। The main work of the aeration tank is to maintain the large population of microbe. The mixture in this aeration tank is called as MLSS, जो आप पढ़ते हो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में जब सवाल लगाते होगे एक्टिवेट स्लज प्रोसेस के, वहां पे MLSS, ML ये सारी चीजें आप पढ़ते हो। ठीक है, अच्छी बात है। यहां पे जो अंदर अरेशन चल रही है इसके बाद होगा क्या, दो चीजें मिलेंगी, एक स्लज और एक आपका ट्रीटेड वाटर इसके बाद जो निकल के आ रहा है। तो जो स्लज है वो कहां जाएगा, स्लज जाएगा आपके स्लज होल्डिंग टैंक के अंदर। हमारे पास एक स्लज होल्डिंग टैंक है, ये सारा का सारा स्लज जो है वो उसके अंदर जाएगा। इसको आप क्या करोगे, अब स्लज थिकनिंग भी करनी पड़ेगी, आपको डी वाटरिंग करनी पड़ेगी। तो डी वाटरिंग के लिए हमने जो है यूज किया है, यहां पे मैं आपको बता देता हूं, फिल्टर प्रेस। ये इस प्रकार से दिखती है। फिल्टर प्रेस बेसिकली आपका एक इक्विपमेंट है जो लिक्विड और सॉलिड को अलग अलग करता है, या आप सिंपल भाषा में आपको बताता हूं, जो स्लज है उसको डी वाटर करता है, डी वाटरिंग करता है, जिससे कि उसका डिस्पोजल और आसान हो जाए। ये तो हो गया जो स्लज बना उसका काम। लेकिन अरेशन टैंक के बाद जो पानी बचा मेरे पास उसका मैं क्या करूं, वो पानी जाएगा हमारे फिल्टर के पास। एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर मैंने यहां पे यूज किया है।
अब इसके अंदर जब फिल्ट्रेशन डन हो जाएगी, इसके बाद हम इस पानी को भेज सकते हैं हमारे टर्शरी ट्रीटमेंट के लिए, जो कि होती है आपकी कहां पे, टर्शरी ट्रीटमेंट आपका किया जाएगा क्लोरीन टैंक के अंदर, वो भी यहां पे दिया गया है, दैट इज हियर क्लोरीन कॉन्टैक्ट टैंक, 11 मीटर क्यूब का इसका कैपेसिटी है। अब यहां पे सारा डिसइंफेक्शन किया जाता है, क्यों? क्योंकि यही पानी इवेंचुअली आगे जाके जो एम्प्लॉइज हैं, इस बिल्डिंग में काम करते हैं, वो लोग यूज करने वाले हैं, इसीलिए हमें डिसइंफेक्शन करना जरूरी है। ठीक है, प्लीज आप इस जो ट्रीटमेंट प्लांट है उसको अपने जो सिटी का ट्रीटमेंट प्लांट होता है उससे कंपेयर मत कीजिएगा। यहाँ पे प्रोसेस अलग होंगे, कंपोनेंट्स आप सब जानते हो, बट प्रोसेस अलग इसलिए है क्योंकि ये सिर्फ एक छोटी सी बिल्डिंग के बारे में बात हो रही है। बिल्डिंग छोटी नहीं है, मतलब शहर के कंपैरिजन में तो छोटी है, राइट, और वहां पे आप बात करते हो पूरे शहर के बारे में, इसीलिए यहाँ पे कंपोनेंट जो है वो अलग है और कम है, ज्यादा जरूरत यहाँ पे पड़ेगी नहीं आपको, राइट। तो इसके बाद आपके पास आता है क्लोरीन टैंक। अब ये सारी चीज होने के बाद जो पानी है वो पानी भेज दिया जाता है पाइप, जो नेटवर्क मैंने आपको दिखाया वीडियो में, उस नेटवर्क के थ्रू इस टैंक के अंदर, और फिर यहाँ के एम्प्लॉइज इस पानी को यूटिलाइज करते हैं, और इस पानी को जब यूटिलाइज करने के बाद वेस्ट वाटर बनता है, तो वेस्ट वाटर दोबारा से हमारे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर जाता है। तो आई होप इस वीडियो की मदद से मैं आपको समझा पाया और विजुअलाइज करवा पाया कि किस तरह से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट काम करते हैं, वो भी प्रैक्टिकली। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलें, और चैनल पे फर्स्ट टाइम अगर आप आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाए बिना ना जाएं, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, दिखाना उनको कि भाई बायजूस एग्जाम प्रेप वाले इस तरह के वीडियोस भी बना रहे हैं, जहां पे आपको हर एक कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को आसानी से समझाया जाता है। ठीक है, मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको करने होंगे मेरे 2 काम। पहला, आप ध्यान रखेंगे अपना, और दूसरा आप ध्यान रखेंगे अपनी फैमिली का। थैंक यू सो मच गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।